इंतखाबात तो ये फर्क तो जरूर आया है कि अब बराह रास्त हर आदमी को वोट देने का हक होता है। 70 तक से आज तक ये तब्दीली है, वरना जो आज हो रहे हैं उसमें यही पिक एंड चूज होता है। पिक कर लिया, चूज कर लिया, इसको आगे नहीं आने दिया, उसको आने दिया, फिर रोकते रोकते जब अक्सरियत वाली क़यादतें आना शुरू हो गई तो फिर उस क़यादत को भी उन्होंने कभी कबूल नहीं किया। जिसको अवाम ने कबूल कर लिया उसको हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने कभी कबूल नहीं किया। ये सिलसिला फिर शुरू हो गया मोहतरमा मादर मिल्लत से मुजीब शेख तक, क्योंकि उनकी वो तो जीत चुके थे। मुजीब शेख का तो पार्लियामेंट भी बन गई थी, सिर्फ तारीख भी दे दी कि हम उसको 4 साल बाद जय खान ने, लेकिन फिर 15 मार्च का कह के फिर उनके रिजल्ट, चूँकि वो अदम का कबूलियत का दौर फिर शुरू होता है, कबूलियत फिर अदम कबूलियत। तो इसी तरीके से ये जो आज के इलेक्शंस हैं इसकी सूरत हाल बहुत पेचीदा है। आप देखिए ना, एक पार्टी के तकरीबन 90% लोगों को उड़ा दिया है, वो उसके अलावा भी जो जो बच्चे हैं उसको भी उड़ाया जा रहा है। तो इससे क्या गेन करना चाहते हैं इंतखाब से? अगर हम पाकिस्तान की स्टेबिलिटी मांग रहे हैं, इस्तेहकाम मांग रहे हैं, या इस्तेहकाम पार्टी मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? क्योंकि जो रिजल्ट हमारी एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, लोग वो रिजल्ट देने को तैयार नहीं है। तो जो नतीजे में हुकूमतें बनेगी वो भी अदम इस्तेहकाम की शिकार हो जाएंगी। 2 महीने, 6 महीने, 2 साल, इससे बढ़ के तो कभी कोई गया ही नहीं है। मतलब कि हमने जो जो हुकूमतें बनी है, मियाँ साहब की हो, मोहतरमा बेनज़ीर की हो, दूसरी की हो, जब उनको उड़ा के इन्होंने अपनी मर्जी की बनाई, वो पर 5 साल नहीं निकाल सकी। ज़िया ने भी 85 में कराए थे इलेक्शन, तो 88 में वो ख़त्म हो चुके थे। तो इसलिए एक इस्तेहकाम चाहिए। तो फिर ये इंतखाबात जिस तरह हो रहे हैं, मैं समझता हूँ ये कोई नया काम नहीं हो रहा, वही हो रहा है जो हमने 47 से शुरू किया हुआ है। ये उसका ही एक परताव है, उसी की जो है कॉपी है, ये नकल है।